रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले आई बात करी शुद्ध जल के, जेकरा लेल सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज के तरफ से एकटा जल शोधन यंत्र के स्थापना के लेल शिलान्यास कयल गेल। दरभंगा के नगर निगम के बगल में हरिबोल तालाब पार्क में आई शोध यंत्र के शिलान्यास कयल गेल। दरभंगा नगर निगम के बगल में अवस्थित हरिबोल तालाब और पार्क में आई सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से सुलभ जल शोधन यंत्र के नींव राखल गेल। एहि मौका पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, विधायक संजय सरावगी, मेयर बैजंती देवी खेड़िया, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समेत कई पदाधिकारी। बहादुरपुर विधानसभा के विधायक भोला यादव अपना विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ 34 लाख के लागत के योजना के शिलान्यास कयलनि। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव 3 करोड़ 34 लाख के योजना के शिलान्यास कयलनि। एहिमे PCC सड़क के निर्माण कयल जायत। औराही चौक से पुवरिया तक और डेहरामपुर मुसहरी चौक पर सिनवारा ग्रामीण में इस सड़क के निर्माण है। भोला यादव कहलन जे बहादुरपुर विधानसभा के चौमुखी विकास हमर प्रमुखता में अछि। एहि मौका पर जिला परिषद सदस्य रघुजीत पासवान समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित छलाह। आज अभी उखरा से लेकर और फुलवरिया तक का ये जो सड़क है, इसका अभी शिलान्यास हुआ है। इससे आगे फिर फुलवरिया से छखड़ी पाखर का एक अलग है, उसका भी कार्य शुरू होगा। और झखड़ी पाखर से नया ये 3 पार्ट में ये काम है। अभी पहला पार्ट का काम शुरू हुआ है। ये करीब 67 लाख के लागत से ये सड़क बनेगा। इसके बाद हम लोग 2 जगह और अभी चलेंगे, एक डेहरामपुर पंचायत में, एक सिनवारा पंचायत। कुल कितना लगभग राशि का योजना का शिलान्यास किया जाएगा? पूछा पड़ते इंजीनियर से टोटल कितने हैं।
तीनों योजनाओं का कुल लागत 3 करोड़ 34 लाख के करीब है। आज का जो 3 योजना है, जिसमें एक का अभी शिलान्यास हुआ है, दूसरा डीरामपुर पंचायत का है और तीसरा है ये छिंदवाड़ा में ये सीमा मुसहरी का। ये तीनों मिला करके आज तीनों का शिलान्यास होना है और हम समझते हैं जो कि 4 से 6 महीना के अंदर में ये रोड बन के तैयार हो। पीसीसी सड़क है, बीटी और पीसीसी दोनों। गांव जहां पर है वहां पर पीसीसी है और जो गांव से बाहर बीटी है। कितना दिन का समय सीमा दिया गया है? मोटा 1 साल का एग्रीमेंट है, लेकिन लोग जल्दी ही काम पूरा करेंगे। हम समझते हैं 6 से 8 महीना में काम कंप्लीट कर देंगे। निश्चित रूप से ये बहादुर विधायक हैं और जहाँ तक विकास का प्रश्न है, कभी विकास में ये पीछे नहीं, हमारे विधायक जी पीछे नहीं रहे हैं और बहादुरपुर विधानसभा विकास के मामले में इस पंचवर्षीय में निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र से आगे रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। आज हम लोग पोखरा से फुलवरिया शिलान्यास विधायक जी कर रहे हैं। ये लगभग 67 लाख की लागत से सड़क बन रही है और ये जर्जर सड़क निसार लेवल पर अच्छी पकड़ है और आने वाला समय में 2019 और 20 का चुनाव होगा, उसमें बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो हमारे विधायक जी की चलती बनती और बहुत अधिक रूप से चलेगी और दरभंगा जिला का निश्चित रूप से बड़ा विकास होगा। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत के आयोजन कयल गेल छल, जाहिमे दर्जनों मामला के आपसी सहमति से निपटारा भेल। दरभंगा व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कयल गेल छल, जाहिमे दर्जनों मामला के आपसी समझौता से निष्पादन भेल। एहि मामला में सबसे ज्यादा बैंकिंग लोन से जुड़ल मामला शामिल छल। एहि लोक अदालत के उद्घाटन दरभंगा के जिला सत्र न्यायाधीश केलनि। क्या नाम हुआ, कहाँ घर हुआ? लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है ना। भारतवर्ष में आज के दिन में राष्ट्रीय लोक अदालत काम कर रही है। इसमें बैंक के जो एनपीए कर्मचारी या औता के भी आने वाले जो डिफॉल्टर बहुत सुविधा मिल रहा है कि वो कोर्ट में आकर के सेटलमेंट के द्वारा अपना कर्ज से निपटारा कर सकते हैं। हमारे साथ में जज साहब बैठे हैं, इलाज हुसैन साहब और बेंच है, गणेश कुमार साहब बैठे हुए और इसके दूसरे सारे शाखाओं सर, अभी एक मामला है आपका, एक कस्टमर बता रहा था कि उनका नोटिस भी बैंक से मिल चुका है, फिर उनको नोटिस दिया जा रहा है। सारा अगर ऐसा हुआ है, ये किसी भ्रमवश हुआ होगा, क्योंकि वो एक्सेल फाइल में रहता है, छप के निकल गया है, ये गलती हुआ होगा। आज का मसला नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। जी सर, क्या इसके लिए उसकी जवाबदेही नहीं है। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोस्वामी जी। क्या है सर? ठीक। यहाँ पे इनको जनता को देख रहे हैं, जो बेरोजगार है यहाँ इनको सुलभ न्याय मिल सके। जो बैंक में समझौता नहीं हो पा रहा है, आउटसाइड कोर्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ हम सब लोग मिलकर समझा सकें, इसीलिए इसका आयोजन किया है। सर, अभी कितना निपटारा हुआ है? अभी हम लोग अलग अलग बैंक का बोर्ड है। हमारे यहाँ जो है HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और कोऑपरेटिव बैंक है। HDFC बैंक का हमको लगता है 10 से ऊपर हो चुका है, अभी और वेट लगी हुई है, देख रहे हैं हम, सेटल कर रहे हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा दरभंगा में एयरपोर्ट के शीघ्र निर्माण कार्य के लऽ एक मोटरसाइकिल रैली निकालल गेल, जे दरभंगा के चारू बगल चक्कर लगाकर समाहरणालय परिसर में आकर डीएम कार्यालय के घेराव केलक। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा घोषणा कयल गेल छल जे जून महीना में दरभंगा एयरपोर्ट के नागरिक उड्डयन के लेल खोल देल जायत, लेकिन ई भ नहीं सकल। बाद में समय सीमा बढ़त गेल और आब ई समय सीमा दिसंबर तक पहुंच चुकल अछि। एहि लऽ कऽ आक्रोशित मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेता और कार्यकर्ता सब एक विशाल मोटरसाइकिल प्रदर्शन निकालनि, जे लहरियासराय के
लोहिया चौक से शुरू भऽ ई पूरा लहरियासराय दरभंगा के चक्कर लगा कर पुनः आबि कऽ लहरियासराय समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव केलनि। एयरपोर्ट की मांग है जो कि मतलब बिहार सरकार और भारत सरकार की कूटनीति के कारण चालू नहीं हो गया और टाइम बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपना बाइक रैली की है और आगे ये प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर सरकार मेरी बातों को नहीं माने तो और इससे घोर घाट प्रदर्शन होगा और इसके लिए कार्रवाई नगर की है और प्रदर्शन होगा। हम सब बाइक रैली के माध्यम से जगह जनता के जागरूक करे लिया कि एयरपोर्ट के लेल सरकार निरंतर वादा पर वादा कर रहा है, लेकिन अभी तक जे काज हेबाक चाहिए वो कोनो काज जमीन पर देखा के नहीं मिल रहा है। ताहि दुआरे आइ हम सब बाइक रैली के माध्यम से जनता के जागृत के लिए किस तरह में हम सब अभी समाहरणालय के घेराव करे वाला है। हमारे बड़े बड़े राजनेता बैठे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि मिथिला के धरती पे एयरपोर्ट चालू हो। तो हम लोगों ने जब ये देखा, हम लोगों ने जब ये सुना, तो हम लोगों को आज मजबूर हो के हजारों युवाओं के साथ दरभंगा में स्थित जो हमारे डीएम साहब हैं उनको ये बताने के लिए आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि भाई साहब अगर हमारा एयरपोर्ट नहीं खुलेगा तो आने वाले समय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन शांत नहीं बैठेगी, इससे और आक्रामक प्रदर्शन करेगी। बिहार राज्य रसोईया संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव कयल गेल। बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स रसोईया यूनियन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव कयल गेल। रसोईया संघ के किछु मांग है, जाहि में प्रमुख रसोईया सब के अस्थायी श्रमिक के दर्जा देल जाए, केरल के तरह 18,000 रुपया प्रति महीना मानदेय देल जाए, 12 महीना के वेतन देल जाए, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, मातृत्व अवकाश, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि एवं नियुक्ति पत्र देल जाए, मृत रसोईया के 4 लाख रुपया अनुदान देल जाए, अतिरिक्त काम रसोईया सबसे नहीं लेल जाए, एमडीएम योजना के निजीकरण एवं नकदीकरण रोकल जाए। दिल के वार्ता को लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद। आज 24 मई से 28 मई तक हम लोगों को पटना में धारणा और जुलूस का कार्यक्रम था, जिसमें पटना के मुख्य सचिव से वार्ता हुआ जो 1250 रुपया के जगह पर रसोइयों को 2500 रुपया दिया जाएगा और 4 लाख रुपया मृत रसोइयों को 4 लाख रुपया दिया जाएगा और उसके बाद सभी को अस्थायी करने के लिए हम सरकार से को लिख करके भेज रहे हैं। उसके बाद जितने लोगों का बकाया राशि आज तक है उसको हम जिला को अविलंब चिट्ठी भेजते हैं जो उसको सबको निर्गत करेगा और बहुत जगह जिले में करीब 2500 रसोईया को हटा दिया गया है, उसको अविलंब वापस लिया जाएगा। पैसा हमको देता है ना 1200 का महीना देता है, वही पर नहीं पेट भरेगा हमको, कम से कम देना है 18,000 को महीना। समस्तीपुर रेल मंडल कार्यालय सभा कक्ष में परामर्शदात्री समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। समस्तीपुर मंडल कार्यालय स्थित सभा कक्ष में मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति 2017-19 के प्रथम बैठक के आयोजन कयल गेल। बैठक में समिति के 14 सदस्य एवं रेल मंडल के अधिकारीगण सब उपस्थित छला। बैठक के शुरुआत समिति के सचिव वीरेंद्र कुमार सीनियर डीसीएम द्वारा सब आगत अतिथि के स्वागत के साथ भेल। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए काफी दिक्कत होती है। लाइट क्रॉस आया घाट हो गया, हसनपुर हो गया, ये सब बहुत ये सब तो वहाँ पर भी इससे नई ट्रेन भी मिलने की जो है संभावना है यहाँ पर। दूसरा शब्द आपके द्वारा प्रयास भी किया गया है शब्द क्रांति को समस्तीपुर से करने के लिए, तो उसको सर फिर से देखा जाए कि वो समस्तीपुर से चले, क्योंकि रैक की इसकी आवश्यकता नहीं सर, रैक ऑलरेडी वहाँ। समस्तीपुर में जल संसाधन विभाग के संवेदक से लूटल गेल रुपया समेत अपराधी गिरफ्त में आबि गेल। समस्तीपुर जिला के एफसीआई गोदाम के पास सड़क पर अज्ञात अपराधी द्वारा जल संसाधन विभाग के संवेदक राजीव रंजन पांडे से 2,50,000 रुपया लूटे वाला घटना भेल छल, जाहि में बताओल गेल छल संवेदक 7 तारीख के मथुरापुर एसबीआई ब्रांच से 2.5 लाख रुपया निकाल कर मुख्य अभियंता कार्यालय जितवारपुर जा रहा छला। एहि क्रम में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधी द्वारा घटना के अंजाम देल गेल छल। एहि घटना के उद्भेदन करैत अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल, संगे संग रुपया सेहो बरामद कऽ लेल गेल अछि। अपराधी के पास से 2टा मोबाइल फोन, घटना में उपयोग कयल गेल ब्लू रंग के अपाची मोटरसाइकिल और छीनल गेल रुपया बरामद कयल गेल। दिनांक 7 को
पसी खाने के बुधवारपुर से 2.5 लाख रुपए की छिनैती की घटना एक संवेदक से हुई थी। उस पर अनुसंधान शुरू किया गया, कांड दर्ज किया गया और तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। घटना बिल्कुल अननोन था, कौन किया था कुछ नहीं पता था। तकनीकी अनुसंधान और कुछ CCTV फुटेज कई जगहों पर खंगाला गया। उसमें संदिग्ध की पहचान करते हुए तकनीकी अनुसंधान और TL वगैरह के आधार पर 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। ये दोनों वेश बदलकर यहाँ मुसरी घरारी क्षेत्र में किराए पर रह रहे थे। वहाँ पर उनके घर पर दबिश की गई, वहाँ से लूट की राशि बरामद की गई। साथ ही जिस घटना में ये जो मोटरसाइकिल उपयोग किए गए थे वो भी बरामद की गई। घटना में उपयोग किया गया मोबाइल बरामद किया गया। पर्याप्त साक्ष्य इनके खिलाफ आए हैं। इस कांड में हम लोग स्पीडी ट्रायल कराकर सजा कराएंगे। पटना के मीठापुर स्थित दयानंद हाई स्कूल में 2 शिक्षक के बीच कुर्सी के खेल शुरू हो चुका है। पटना के मीठापुर स्थित दयानंद हाई स्कूल में 2 शिक्षक के बीच वरीयता के लौकर कुर्सी के खेल शुरू हो चुका है। शिक्षक छे सत्येंद्र नारायण सिंह और गणेश प्रसाद, दोनों अपना आप के दयानंद स्कूल के प्राचार्य बता रहा है। दयानंद स्कूल के प्राचार्य विजेंद्र कुमार शर्मा अपन प्रभार सत्येंद्र नारायण सिंह के सौंपने चला। के बाद स्कूल में सत्येंद्र नारायण सिंह प्राचार्य पद पर कार्यरत चला। एही बीच गणेश प्रसाद से अपना आप के प्राचार्य पद के दावेदार बतावे लगला। जाय के पश्चात दोनों पक्ष में गर्मा गर्मी शुरू हो गए और एक असर स्कूल के पठन पाठन पर पड़ रहा है। कल सर विद्यालय हमारा 9:30 बजे से शुरू हो जाता है 12 जुलाई को। इसके बाद में हम आए तो देखें कि बाहरी 10 से 15 लोग गुंडा प्रदेश असामाजिक तत्व सत्येंद्र जी लेकर के, सत्येंद्र नारायण सिंह है जो विद्यालय के निलंबित सहायक शिक्षक हैं और अपने को तथाकथित माने प्रिंसिपल भी मानते हैं कि हम ही प्रिंसिपल हैं। वह प्रिंसिपल कक्ष का ताला आरी से काट रहे थे। इसके बाद में हमने विरोध किया तो वे लोग हमारे साथ में मारपीट किया, गला दबाने के काम किया। कुछ देर के लिए हम अचेत हो गए। इसके बाद में समझिए कि क्या मैटर था सर कि पटना हाई कोर्ट के आदेश जो पारित हुआ था उसका अवहेलना किया गया कि 1-2 प्रबंधन में विवाद रहने के कारण एक एडहॉक कमेटी गठित करने के लिए हाई कोर्ट कह दिया और 1 सप्ताह के अंदर में उसको गठित करके माने देना था। वह थाना प्रभारी जी भी कहे हैं कि वो भी दिया है, हम आपको अभी केस करेंगे, आपके बेटा पर भी करेंगे। विद्यालय परिषद में काफी हंगामा हुआ था, क्या माजरा था आप लोग बताएंगे? माजरा यही था सर कि 2 प्रबंध कार्य समिति के बीच में विवाद चल रहा था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन प्रचार कक्ष को बंद करा दिया था। अब माननीय हाई कोर्ट के आदेश के प्रत्याशा में बंद था अभी तक और हाल ही में 22 तारीख को माननीय हाई कोर्ट का आदेश पारित हुआ है। इस आदेश के आलोक में एक नए सिरे से दोनों प्रबंधकारिणी समिति के साइड करके एक तीसरा फैसला आया है और यह गठन डायरेक्टर और प्रधान सचिव एग्जामिनेशन बोर्ड DO के माध्यम से होना है, लेकिन उनमें विलम्ब हो रहा है और प्रक्रिया शुरू होना था। पहले से आए तो देखे कि वहाँ जो है 10-15 बाहरी व्यक्तियों को लेकर सत्येंद्र जी ने ताला आरी से कटवा रहे हैं और उसमें जाकर शिफ्ट किए। विवाद करने पर गणेश जी से हाथापाई किया गया, उससे यही सब घटना घटी। क्या मारपीट का भी नौबत स्थिति था ही। आप अपना पूरा किए जी। सहायक शिक्षक विजेंद्र प्रसाद राय। परिसर में हंगामा हुआ, उसी के वजह से हो रहा था। जब हम इन किए तो देखे कि जो ताला 1.5 साल से लगा हुआ है दोनों रूम में वो टूटा हुआ है और मालूम हुआ कि इसी वजह से हंगामा हो रहा है। मैम कल बच्चे लोगों को भी स्कूल से छुट्टी कर दिया गया। हाँ, जब भी बच्चे क्लास में थे और इस तरह का माहौल था तो थोड़ा सा माने डिजॉर्डर हो ही जाता है। वो कंडीशन हो गया था, हम लोग भी इधर उलझ गए। अब उस समय क्लास में जाने का तो मन होगा। तो पहली घंटी के बाद लगता है सत्येंद्र जी ने अनाउंस किए कि आज स्थिति यहाँ नहीं है सही, इसलिए तुम लोग चले जाओ, छुट्टी हो गई। और इतने में बच्चा जो है वापस चला गया। कल विद्यालय चलाने से बाधित कर रहे थे, हम विद्यालय चलाना संचालन करना चाह रहे थे, कोई लोग विरोध कर रहे थे। कोई विरोध कर रहे थे? श्री गणेश प्रसाद जो है तथाकथित प्रसाद अपने आप कहते हैं, जो कोई योग्यता नहीं रखते हैं। प्राइमरी उनका जो है ना बीती है और 12 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी अपना दबंगई से जो है ना वो सबको परेशान किए हुए हैं।
और 10 गो उनके परिवार के लोग हैं। यहाँ पर जो पहले प्रिंसिपल थे रमेश चंद, वो चार्ज दिए श्री विजेंद्र शर्मा को और विजेंद्र शर्मा हमको चार्ज दिए। तो सारा व्यवस्था मेरे पास था। हमने जब भी प्रताज कक्ष खोज के बैठना चाहते थे वो लोग विरोध करते हैं। कल क्या हुआ था सर? कल यही प्रक्रिया दोहराई गई। वो लोग विरोध कर रहे थे कि पठन पाठन नहीं होगा। बच्चे को बोल रहे थे कि चलो रोड पर धरना दो, आग लगा दो। तो हमने माइक से अनाउंस कर दिया कि नहीं, आप लोग क्लास से बैठिए, जो शिक्षक हैं वर्ग चलेगा, वर्ग का संचालन होगा। 3 घंटे तक हमने चलाए। उसके बाद में प्रशासन आ गया, देखा कि जब नियंत्रण से बाहर है, वो लोग बार बार उसका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट करने के लिए उतारू हैं, हमारे साथ वही व्यवहार कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। तो प्रशासन ने कहा शांति व्यवस्था के लिए कि आप बच्चे को पहले छोड़ दीजिए और आप लोग भी यहाँ से निकल जाइए। हमने कहा कि आप ही सारे काम कीजिए, हम छुट्टी कर देते हैं। छुट्टी कर दिया हमने बच्चे को कि जाओ, यहाँ पर जो है ना विवाद हो गया है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्लास के में दिक्कत हो रहा है, आप लोग पठन पाठन स्थगित कर दिए, कल से विद्यालय का संचालन होगा। ये परेशानी तो हमको झेलना पड़ रहा है। तो स्कूल का तो पूरा सिस्टम हिला हुआ है। बिल्कुल सिस्टम हिला हुआ है और हिलाने के लिए ही ये लोग चाह रहा है कि हम नहीं चलने दें, परेशान करें। और एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, डेंगू का जब हल्ला हुआ था तो इसी तरह से ये लोग डेंगू का अफवाह फैला दिया। पूरा प्रशासन परेशान, मीडिया परेशान। लेकिन जब हमसे बैठ लिया गया तो हम उनको सच बताए कि हमारे यहाँ ऐसा कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, मेरे यहाँ कोई बच्चे का न रोल नंबर है न कोई रिपोर्ट है जिससे कि हम कर सकें। कोई बच्चा है तो उसके बारे में बताए, लेकिन ये लोग अफवाह फैला दिया। इससे सारा प्रशासन, सारा मीडिया परेशान हो गया। ये लोग का यही काम है, मीडिया को बुला करके अफवाह फैला देना, जनता के बीच में अफवाह फैला देना। अब बाहरी जो लोग हैं, जो गार्जियन हैं, वो लोग भी अब समझ गए हैं, प्रशासन भी समझ गए हैं, मीडिया भी धीरे धीरे समझ जाएगी सच को। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह, प्रसार दयानंद विद्यालय, मीठापुर, पटना। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड स्थित धुपगावा पंचायत में वही समय अफरा तफरी के माहौल उत्पन्न हो गया जखन करंट लगला से एक पिता पुत्र के मौत हो गई। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड के धुपगावा पंचायत में सुबह नरेंद्र शाह उर्फ टुनटुन शाह, जिनकर उम्र लगभग 40 वर्ष बताओल जा रहा है, वो अपन घर के जहिना दरवाजा खोलला उनका बिजली के नंगा तार से संपर्क हो गया, जाहि में वो घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिलन। एहि बात से सब बेखबर छला जे टुनटुन शाह बिजली के तार के चपेट में आबि गेल छथि। ओते थोड़े देर बाद जखन हुनकर पुत्र मोनू कुमार आयल और पिता के उठावे के कोशिश करऽ लागल तो ओहो करंट के चपेट में आबि गेला। दरअसल घर के ग्रिल में बिजली के तार सटि गेल छल, जाहि के कारण ई घटना भेल। कि पहला बार 3 बार चिल्लाया हुआ है। हाँ। उसका बाद कि सब लोग जागरण हुआ कि माने सबसे पूछा है किधर हल्ला हुआ, कुछ पता नहीं लगा। उनको पत्नी बचवा सब हल्ला पूछता है किधर हुआ, उसको किसी को पता नहीं है। उसको बाद मझला बचवा आया हुआ है, तो वो जो कि माने चिल्लाया उसको छोड़ाने में, देखने में उसको भी झटका लगा है कि वही चिल्लाया, तो कि सब लोग जुटा है। और 2 आदमी गया, एक आदमी गया पहले कि गेट धरने के लिए, खोलने के लिए, उसको भी झटका मार दिया है। उसके बाद फिर दूसरा आदमी गया है, उसको भी झटका मार दिया है। तब उनको बड़का बचवा सोनू कहता है कि माने उस मैन स्विच को काटिए अंदर से, और तब जो काटा है नोच नाच करके, तब जो गेट खुला है। उम्र कितना है लड़के का, मोनू कुमार का? 18 वर्ष। सुबह में 5 बजे उठ करके ऊपर से वो आया और गेट को खोलना शुरू किया। गेट खोला तो वहाँ लंगा तार था जिसमें टेप नहीं लगा हुआ था। तो गेट खोला, आधा गेट खुलने के बाद उसमें उसको करंट लग गया, उसी जगह वो बेहोश हो गया। उसका बेटा वहाँ से आया मोनू कुमार, वो उसको छूना चाहा, वो नहीं समझ पाया कि उसको करंट लगा हुआ है, उसको भी करंट लग गया। तब लोग जानकारी मिली, हल्ला होने के बाद तब तार छुड़ाया गया और सब उठा के उसको इलाज के लिए ले गए। सुने हैं कि दुकान खोलने जा रहे थे। हाँ, सुबह में दुकान खोलने के लिए जाते हैं। मृतक का नाम टुनटुन शाह उर्फ सुरेंद्र शाह उर्फ टुनटुन शाह। सुपौल के माधोपुर पंचायत में क्षतिग्रस्त सड़क दुर्घटना के एक तरीका से अब आमंत्रण दे रहा है। सुपौल के छातापुर प्रखंड के माधोपुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 7 में बनल सड़क लोग के लिए अब खतरनाक साबित भ रहा है। सड़क पर हाल ही में मिट्टी भराई कैल गेल छल। आलम ये जे सड़क के मिट्टी कई जगह बारिश में बह गेल और ओतऽ गड्ढा बनि चुकल अछि, जाहिसँ आवाजाही केनाइ काफी खतरनाक साबित भ रहल अछि। कोनो भी वक्त पैघ घटना भ सकैत अछि। स्थानीय लोग सब कहै छथि जे वर्षों बाद एहि सड़क के निर्माण कार्य शुरू भेल छल। ई सड़क लालजी चौक से प्रतापगंज के जाइत अछि। प्रतापगंज के लेल ई सड़क बाईपास सड़क के काम करैत अछि। जाहिर अछि चूँकि एहि पथ से दोसर प्रखंड प्रतापपुर जाय के लेल लोग के दूरी कम होइ छनि और लोग ज्यादा से ज्यादा एही सड़क के प्रेफर करै छथि। तैं एहि सड़क पर यातायात के
भीड़ ज्यादा रहैत अछि, लेकिन जाहि हिसाब से सड़क के स्थिति अछि ओहिमे कखनो पैघ दुर्घटना भऽ सकैत अछि। SCS न्यूज के एहि अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फेर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।